हेलो गाइस, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट RS अग्रवाल मैथ, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। और हम इस टाइम पढ़ रहे हैं LCM और SCF, ठीक है ना। LCM और SCF पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 1 से 35 तक के सवालों को हल करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक है। LCM SCF पे मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें अगर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि किसी भी संख्या का, दी गई संख्या का LCM और SCF विदिन 5 to 7 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, आज मैं जो नियम पढ़ाने वाला हूँ, जो सवाल करवाने वाला हूँ, उसके लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम नहीं आएगा तो बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया भी है, नहीं देखें तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले सवाल पर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 से 15 से 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या इसी चारों ऑप्शन में से एक होगी, ठीक है ना। और किससे किससे कट रही है? 12 से भी कटेगी उप न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, 15 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। तो अगर संख्या 12 से कटेगी तो संख्या किससे कटेगी? 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, क्योंकि विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो संख्या 3 से कटती है, 4 से कटती है, वो संख्या किससे कटती है? 12 से कटती है। तो यहाँ देखिएगा, 400 क्या 3 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। 1300 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 6 1 7 ये भी नहीं कटेगा। यहाँ बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन देखकर आपको आंसर बता देना। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो क्या करना है आपको? जैसे मान लो कोई संख्या 13 है, अगर उसमें हम 2 का भाग करते हैं, 3 का भाग करते हैं, 4 का भाग करते हैं, 6 का भाग करते हैं, तो प्रत्येक दशा से इसमें क्या शेषफल बचेगा? प्रत्येक दशा में इसमें शेषफल 1 बचेगा। लेकिन इसी एक को 13 में से घटा दें 12 में, 13 में से 1 घटा दें, कितना आंसर, कितना शेषफल मिलेगा? 12 बचेगा। घटाने के बाद जो संख्या आई है, इन सभी संख्या से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 13 में से 1 घटाएंगे क्या? 12। अब 12 2 3 4 6 सबसे क्या हो जाएगी? पूर्णतः कट जाएगी, पूर्णतः आपकी विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वही काम यहाँ पर करेंगे हम, कि देखिएगा क्या दिया है आपका, कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो ऑप्शन आंसर तो इसी चारों ऑप्शन में से एक होगा। सब क्या करते हैं? सब में से 7 घटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120, यहाँ पर 130, यहाँ पर 170, और यहाँ पर जो हो जाएगा 260 हो जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लेते हैं 7 घटाने पे क्या होता है। वो संख्या 8, 10, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी और 4 से कटेगी। क्या 260 3 से कट रहा है? क्या नहीं। 170 3 से कट रहा है? क्या नहीं। 130 3 से कट रहा है? क्या नहीं। बस ऑप्शन 1 बचा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 11 घटाने पर शेषफल 14, 15, 21, 15, 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। कोई संख्या है जिसमें अगर 11 घटा देंगे तो संख्या किससे किससे कट जा रही है? 14 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 32 और 60 से। तो संख्या चारों में से एक ही होगी, सब में से 11 घटा दो आप। अगर इसमें से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 33, 41 होगा। अगर इसमें घटाएंगे तो 33, 38 होगा। और अगर इसमें घटाएंगे 11, 33, 60 होगा। और इसमें घटाएंगे तो 33, 70 होगा। यहाँ दिया, देखिए यहाँ पर दिया है कुछ संख्या कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 15 है। जो संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, वो किससे कटेगी? 15 से कटेगी। अब 5 उसी संख्या को काटता है जिसके आखिरी में 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ देखिएगा, ये 2 ऑप्शन तो यहीं पर हमारे क्या हो गए? खत्म। क्यों? इनके आखिरी में 0 नहीं, तो 15 उसको काटेगा ही नहीं। अब देखिए 3 किसको काट रहा है? 7 3 10 3 13, इसको भी 3 नहीं काटेगा। ऑप्शन नंबर कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी। वह छोटी छोटी संख्या कौन है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 9 जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो संख्या 24, 32, 36, 54 से सबसे कट जाएगी। तो यहाँ पर जाएगा 471। यहाँ पर 9 जोड़ेंगे 880। यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 864। देखिए यहाँ पर
क्या हो रहा है, जोड़ने पे क्या हो रहा है, 9 जोड़ने पर, ठीक है ना, 9 जोड़ने पे क्या हो रहा है, 24, 32, 36, 54 से पूरी तरह से कट रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या 3 से कटेगी और 8 से कटेगी। यहाँ देखिएगा 8, 8, 16, इसको ये 3 से कट रही है क्या, नहीं कटेगी, पहले ही काम खत्म। यहाँ देखिएगा 7, 4, 11, 12, हाँ 3 से कट रहा है, लेकिन 8 से कट रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसके आखिरी में विषम संख्या है और 8 के किसी भी गुणा के आखिरी में विषम संख्या नहीं आती है। ठीक है, इसका भी कहानी खत्म। यहाँ देखो, अच्छा 4, 10, 18, हाँ 3 से कट रहा है, 18, 64, हाँ कट रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर होगा। वह छोटे छोटे संख्या 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे छोटे 7 का गुणज क्या होगा, जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है ना, हमें वो संख्या निकालनी है जो 7 का गुणज हो, जो ठीक है ना, जो संख्या 7 का गुणज होगा वो 7 से तो कटेगा ही। जैसे मैं कहूँगा 42 7 का गुणज है तो 7 से तो कटेगा ही। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर 84 7 का गुणज है तो 7 से क्या होगा, कटेगा ही, 12, 7, 84, 49 से 7 का गुणज तो 7 से ही कटेगा जो, ठीक है ना। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कौन 7 से कट रहा है, तो 7 दाम में 70 तो कटेगा नहीं, 73, 91 तो कटेगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 7 से कट रहा है क्या, तो 7 दूना के 14, 7, ये भी 7 से नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा, 7, 5, 35, 7 दूना के 14, बस एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है। इनको तो हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 से भाग के तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में शेष एक बचे, लेकिन 13 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 13 का विभाजक नियम क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 361 दिख रहा है ना, तो 1 का 4 गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देते हैं, तो 4 गुणा करेंगे 4 आएगा, 36, 40, जोड़ने पर वो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 13 से कटती हो, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 13 से कट जाएगी। आते हैं सवाल पर। अब देखिएगा पहले चेक कर लें 13 से कट कौन रहा है, यहाँ पर 13 से देखिएगा 1 का 4 गुणा करेंगे 4, 36 में जोड़ेंगे 40 आएगा, 13 से कटेगा नहीं। 1 का 4 गुणा करेंगे 4, 72 में जोड़ेंगे 76 होगा, 13 से 78 कटेगा नहीं। 1 का 4 गुणा करेंगे 4, जोड़ेंगे 84 आएगा। फिर वही चीज़ अपना दीजिए, 4 गुणा 16 कितना आएगा, 34 आएगा, 34 कभी नहीं कटेगा 13 से। ठीक है ना, ये भी कहानी खत्म। ऑप्शन देखिएगा 300, ठीक है, 1 का 4 गुना करेंगे 4 तो 364 हो जाएगा, फिर 4 चौको 16 जोड़ लेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 52, यानी 13 चौको 52 होता है, 13 से कट जाएगी, तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, वो छोटी छोटी कौन संख्या होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 9 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी कट जाती है, 0 बचने का मतलब यही हुआ कि पूरी पूरी कट जाती है, लेकिन उसी संख्या को 5 से 6 से 7 से 8 से भाग करने पर क्या हो रहा है, शेषफल 1, 3 बच रहा है। तो हम पहले चेक करेंगे कि 9 से कट कौन रहा है पहले। यहाँ देखिएगा 7, 7, 14, 14, 26, 21, 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिएगा 8, 3, 11, 7, 18, ये 9 से कट रहा है, इसको भी रख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 4, 3, 7, 5, 12, ये 9 से नहीं कटेगा। 7, 3, 9, 9, 6, 15, भी 9 से नहीं कटेगा, तो 9 से तो एक ही संख्या कट रही है, बाकी को हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ गया बी। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जैसे 3, 5, 6, 8, 10 से 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 2 शेष बचे, परंतु 13 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। वो ऐसी संख्या खोजना है जो 13 से पूरी पूरी कट जाती है, लेकिन उसी संख्या में 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। हम क्या करेंगे, पहले 13 का पहले भाग सब चेक कर लेते कौन संख्या 13 से कट रही है। तो 2 का 4 गुना करेंगे 8 आ जाएगा ना, 2 का 4 गुना करेंगे 8 होगा, 8 को 31 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39। हाँ ये 13 से कट रहा है, इसको भी रख लेते हैं। ठीक है ना, इसको भी रख लेते हैं। इसको देखिए 4, इसका 2 गुना करेंगे, 2 का 4 गुना 8 होगा, 96 जोड़ेंगे 104 होगा। हाँ ये भी कट रहा है, 13, 13, 8, 104 होता है। यहाँ इसका 4 गुना करेंगे, 2 का 4 गुना करेंगे तो 8 होगा, 164 होगा जोड़ने पर, फिर इसका 4 गुना कर देंगे, ठीक है ना, 16, 32 हो जाएगा। तो ये 32 कभी भी 13 से नहीं कटेगा, तो इसका कहानी खत्म। इसको चेक कर लेते हैं, इसका क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे 24 होगा, 158 में 24 अगर जोड़ेंगे तो 8, 4, 12, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 5, 2, 7, 1, 8, 182। तो इसका 4 गुना कर दीजिएगा, 8 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 होगा, 13 दूना के 26, यानी 3 संख्या क्या हो रही है, पूरी क्या हो रही है, किससे कट रही है, 13 से कट रही है। कौन नहीं कट रहा, बस यही नहीं कट रहा आपका। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। हम बोला है ना, वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी
जैसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 घटा देंगे तो इन सभी से कट जाएगा, 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 310, 960 और क्या हो जाएगा 1584, ठीक है ना। अभी जो संख्या इसी में से इनमें से कोई भी संख्या होगी किससे कट जाएगी, पूरी पूरी 3 से भी कटेगी, 5 से 6, 8, 10, 12 सबसे कट जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ पर 1584 है कि 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 उसी संख्या काटता है जिसके आखिरी में 0 या फिर 5 थे, तो कटेगा नहीं। यहाँ पर यहाँ देखिए 3 चेक कर लेते हैं, 3 इसको काट रहा है क्या, 310 को नहीं काटेगा, क्योंकि 3 एक 4 ही होता है। ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है। तो अगर 1 घटा देंगे तो संख्या 8, 9, 10, 8, 9, 12, 15 से पूरी तरह कट जाएगी। ये घटा लेंगे तो यहाँ पर 178 हो जाएगा, यहाँ पर 180 होगा, और यहाँ पर 358 होगा, और यहाँ पर 360 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले देखिए 15 दिख रहा है, यहाँ पर जो संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, वो 15 से कटेगी, ठीक है ना। तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, और नहीं 5 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 5, 3, 5 दोनों, 15 से भी कटेगा, 15 से भी, क्योंकि 3 से भी कट रहा है तो 5 से भी कट रहा है। यहाँ देखिए 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो संख्या 3 से, तो 3 से कटे, 4 से कटे, तो 3 से भी कटेगा ही, 3 से भी कटेगा, 4 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है ना। 8, 1, 9, 9 से भी कट रहा है, 36, 9 ये भी 9 से कटेगा। 80 है ना, 80 क्या कटेगा, क्या 180, 8 जो काटेगा क्या 180 को, तो जरा भाग करके देख लीजिएगा। तो 8 जो काटेंगे, 8 का भाग करेंगे 180 में तो कभी नहीं काटेगा। देखिए 8 दूना के 16, कितना था 20, अब 20 को 8 कभी पूरी तरह से नहीं काटेगा। देखिए कहानी खत्म। बचा कौन, हमारा ऑप्शन नंबर डी 361। 10,000 का समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 10,000 का सबसे समीप कौन है, ठीक है ना। तो 10,000 के समीप सबसे समीप ए है 99,996, यानी 4 कम है, और ये 10,080, ठीक है ना। यही 10,000 के सबसे करीब है, सब संख्या पूछा है, ठीक है। तो 10,000 का सबसे समीपतम संख्या कौन है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 2 संख्या है, अगर नहीं कटेगा तो बाकी को भी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। जो संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। तो 3 से देखिएगा, 3, 3 और 27, 27 से 33, हाँ 3 से कट जाएगी ये, ठीक है ना। 3 से ये भी कटेगी, 4 से कटेगा क्या, हाँ ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। तो 5 से कटेगी क्या, 5 से ये नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि 5 उसी संख्या काटता है जिसके आखिरी में 0 हो, या फिर जिस संख्या के आखिरी में 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है, ये तो होगा हमारा आंसर होगा नहीं। क्या बचा, आप देखिएगा 3 इसको काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 काट रहा है क्या, तो 080 में से 10 घटा दो, यहाँ इतना में से 10 घटा दो, कितना जाएगा 70 आएगा। हाँ 7 भी काटेगा, और 8 तो काट ही रहा है, 8 दाम में 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर सबसे करीब कौन है, डी, ठीक है ना। ये डी कट रहा है, इसको इनको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 से 10,000 से बहुत दूर है, और 10,000 जो पास है वो तो कट ही रहा है सभी संख्याओं से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो 3 से कौन कौन पहले चेक कर लेते हैं, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से, हाँ 4, 3 से एक कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से, 6 से भी कटेगा, 6 से भी ये भी कटेगा। लेकिन ये संख्या 900 है ना, ये 8 से कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 8 से कभी कटेगा नहीं, करके भाग करके देख लीजिएगा, एक बार भाग जाएगा यहाँ पर 100, और 100 कभी 8 से कटता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे आते हैं, 1856 में वो कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी, शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 4 बचे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर 1856 है में से कोई संख्या घटा देंगे, जो संख्या आएगी, ठीक है ना, उसमें अगर इनका भाग करते हैं तो क्या होता है, 7, 12, 16 का भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में से 4 बचता है। तो 7, 12, 16 इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का, 12 का, 16 का, अगर इसका 3 गुना कर दूँ 48, इसका कहानी खत्म। यहाँ पर 8, 7, 8 56, और 7, 3, 7 चौक 28, 33, ठीक है ना।
इतना फास्ट तरीके से आप भी निकाल सकते हैं अगर वो मेरा वीडियो देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 336 में अगर भाग कर दें 1856 में, कितना बचा, 5 भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 1680, इसका आधा कर देंगे तो कितना बचा, 671, यानी 1856 में 176 घटा देंगे, 176 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो इन सभी 7, 12, 16 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शेषफल में से कितना बचना चाहिए, 4। तो 4 यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, 172 माइनस 172, यानी 172 घटाने पर क्या हो जाएगी, प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचेगा, 4। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे, परंतु 7 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। फिर से पढ़ देता हूँ सवाल को। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे, परंतु 7 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो संख्या पहले क्या हो, 7 से कटती है, ठीक है ना। वो संख्या क्या है, वो 7 से कटती है, ठीक है ना। ऐसी संख्या है जो 7 से विभक्त हो, मतलब क्या हो, उस 7 का गुणज होगा, उस 7 से कट जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन उसी संख्या में 2, 3, 4, 5 से भाग करने पर शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 1। तो 7 से भाग करिए, इसमें 7 चौका 28, 7 तरीके की, हाँ ये 7 से कट रही है। यहाँ देखिएगा 7 तरीके 21, 7 नवा 63, 7 तरीके 21, 7 भी 7 से कट रहा है। यहाँ देखिएगा 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 क्या 7 से कट रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है। 3 ऑप्शन मिल गए जो 7 से कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 2, 3, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष हमेशा 1 बचता है। अगर 1 घटा दें तो ये संख्या उसको क्या करेंगे, पूरी पूरी काटेंगे। घटा लेते हैं, यहाँ पर 300, यहाँ पर हो जाएगा 272, यहाँ पर क्या हो जाएगा 230, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 सबको काट रहा है, 3 सबको काट रहा है क्या, तो 3, यहाँ पर देखिए 3, 2, 5, इसको 3 नहीं काटेगा, 9, 7, 4, 11, इसको भी 3 नहीं काटेगा। ऑप्शन बस एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग करने पर 7, 10, 11 शेष बचे। अगर मैं 12 से भाग किया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है, शेष 7 बच रहा है। अगर 15 से भाग किया जा रहा है शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। अगर 15 से भाग किया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 15 से भाग किया जा रहा है तो शेष बच रहा है 11 बच रहा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पहले से समझा देते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी, जैसे 12 से भाग करने पे क्या हो रहा है, 12 से भाग करने पर शेष हमेशा 7 बच रहा है। और 15 से भाग करने पर क्या हो रहा है, 15 से भाग करने पर शेष 10 बच रहा है। और 16 से भाग करने पर शेष कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, ठीक है। अगर 12 से भाग किया जा रहा है, ठीक है ना, अगर 12 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूँ, अगर इसमें 5 जोड़ दूँ तो भाग क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 इसमें एक्चुअली नहीं जोड़ना, 5 संख्या में जोड़ना, यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ भी 5 जोड़ दिया जाए, भाग पूरी पूरी चल जाएगी, और यहाँ भी 5 जोड़ दी जाएगी तो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शेषफल हमेशा कितना बच रहा है, 5 हमेशा कम हो रहा है, और सब में क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर 5 सब में जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 120, क्योंकि सब में 5 की कमी आ रही थी। 12 का भाग करेंगे तो 7 आ रहा है, 5 की कमी, 5 जोड़ देंगे 7 में तो 12 का भाग चला जाएगा। 15 का भाग करेंगे 10, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 का भाग चला जाएगा। और 16 का भाग करेंगे 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो 11, सब में 5 की कमी हो रही है। अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 240 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 5 जोड़ेंगे 252, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 480, ठीक है ना। अब जोड़ने पे क्या हो रहा है, भाग चला जाएगा, 12 भी, अब 12 से भी चला जाएगा, 15 से भी, 16 से भी चला जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें 12, 15, 16 से भाग चला जाएगा। तो हमें चेक करना है कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या पहले चेक करेंगे, यहाँ देखिए 15 दिख रहा है, जो संख्या 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, वो 15 से कटेगा, ठीक है ना। और 3 से 1 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है ना, 3 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, ठीक है ना। लेकिन 5 से ए नहीं कट रहा है। एक ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 है,
जो संख्या 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, वो 12 से कटेगी। हालांकि सभी 4 से कट रहे हैं, सभी संख्या क्या हैं, सभी संख्या जो हैं वो 4 से कट रही हैं। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 16 है तो 16 का अगर भाग करेंगे तो 16 7 112 होता है, ठीक है ना। 16 से 96, 16 7 तो कटेगा नहीं। यहाँ पर भाग करेंगे तो 16 कमा 16, 8 16 5 80, ये 16 से कटेगा। यहाँ पर 16 3 48, ये भी 16 से कटेगा। दोनों संख्याएं 16 से कट रही हैं, ठीक है ना। 15 से कट रही हैं क्या, तो 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से। अब देखिएगा दोनों संख्याएं 240 भी 12 15 16 से कट रही है और 480 भी 12 15 16 से कट रही है। तो हमें आंसर कौन रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला हुआ, छोटी छोटी संख्या कौन है, 240 यानी 235 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 15 25 35 45 से भाग देने पर शेषफल कम से कितना बच रहा है, 7 17 37 27। यानी जब 15 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 7। यानी कितनी कमी हो रही है, अगर 8 जोड़ दें तो भाग पूरा चला जाएगा। उसी तरह 25 पे भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, 17। अगर इसमें भी 8 जोड़ दें तो पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। अगर 35 से भाग कर रहे हैं तो कितना, 27। इसमें भी अगर 8 जोड़ दें तो पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि 8 जोड़ देते हैं सब में, ठीक है ना। 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1575 में 8 जोड़ेंगे तो 1583 हो जाएगा, 1583। यहाँ पर 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1575 हो जाएगा। यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 1584 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 1578 हो जाएगा, ठीक है ना। करने को अब 8 जोड़ेंगे ना, 8 जोड़ने के बाद क्या होता है, वो संख्या किससे कट जाएगी, 15 से, 25 35 45। तो 15 से कटने के लिए उसको 3 से कटना पड़ेगा और 5 से कटना पड़ेगा। तो किसके आखिरी में 5 दिख रहा है आपको, न इसके न इसके न इसके, क्योंकि 5 उसी संख्या का काटता है जिसके आखिरी में 0 हो या फिर 5। एक ही हमारा ऑप्शन होगा, 1567 आंसर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 से 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 38 32 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले इसका। एलसीएम देखिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 निकल लीजिए तो 4 5 20, 4 7 28, 4 8 32, यहाँ 35 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं फिर, 5 ले लेते हैं एलसीएम। 5 लेंगे तो क्या जाएगा, 1 7 8 7, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया, 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 1 8 1। तो 20 7 हो जाएगा 140, यहाँ पर हो गया 8। 14 8 कितना होता है, 128। 14 8 है 112 होता है, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 120 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिएगा यहाँ बोला था कि, यहाँ पर बोला था हमसे कि 58 34 में से कौन संख्या घटाई जाए, बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया था हमारा एलसीएम 1120 आया था, ठीक है। 1120 आया था, हमें क्या करना, 1120 आया था। तो बोला था कि वह कौन वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 58 से 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 34 35 में से पूर्णतः विभक्त। तो ये जो संख्या है ना, ये क्या हो रही है, 20 28 और 32 और 35 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर संख्या बनी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाया जाए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखिए, अगर x मान लेते, y मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 120 भी हो सकता है, 1120 भी हो सकता है, इसका गुणज भी हो सकता है, ठीक है ना। 11 का 20 भी हो सकता है, इसका गुणज 2240 भी हो सकता है, ठीक है ना। 3360 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका गुणज। तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 1120 होगी कि क्या होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या घटाया जाए। तो अगर यहाँ पर न्यूनतम संख्या रखेंगे, अगर y बराबर क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5834, ठीक है। में से 1120 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर हल करने पर, x बराबर कितना हो जाएगा, 4700 कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो यही देखिए, छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या क्या है, 47 से 14, यानी कौन सी संख्या में घटानी है, 4114 घटानी है, ठीक है। अगर पूछ देता कि छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम इससे गुणज में रखते हैं, इसके आसपास कोई वैल्यू हम रखते हैं। लेकिन बोल रहा है कि सबसे यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या कब घटाई जाएगी, जब इसमें से हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखिए 47 से 14 आ गया। हमें कौन सी संख्या घटानी है,
47 से 14 घटानी है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी कौन संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है ना। जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, ठीक है ना। 90 कभी कटेगा नहीं 4 से, ठीक है ना। ये भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से दोनों कट रही है, ठीक है ना। यहाँ देखना 7 दोनों, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है 4 से कट रहा है, ठीक है ना। और यहाँ 3, 5 ये दोनों संख्या 15 से कटेंगी। 18 देख लेते हैं, 9, 2 कौन संख्या 9 से कट रही है, जो संख्या 9 से कटेगी 2 से कटेगी 18 से कटेगी, 9, 9, 18, 6, 24 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर कौन बचा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीन अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 3 बचे, ठीक है ना। तो अगर 3 इसमें से घटा दें, ये क्या होगा 900 होगा, ये क्या होगा 936 होगा, ये क्या होगा 972 होगा, और क्या होगा 993 होगा, ठीक है ना। 3 घटाने पे क्या हो रहा है, वो संख्या 3 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। 3 अगर एक्स्ट्रा घटा दी जाए तो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, किससे कटेगी 6 से कटेगी। यहाँ आप देखिए कि 3 से तो ये कटेगा नहीं, और 2 सबसे कट रहा है, और 3 भी सबको काटेगा, ठीक है ना, सबको काटेगा। तो 6 सबको काट रहा है, 9 देखिए सबको काट रहा है क्या, हाँ इसको भी काट रहा है, 36, 9, 9, 18 इसको भी काट रहा है, 18 इसको भी काट रहा है, 12 सबको काट रहा है क्या, 12 मतलब जो संख्या 4 से कटेगी, 3 से कटेगी वो 12 से, तो 3 तो सबको काट ही रहा था, 4 जब चल लेते हैं, 4 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, ठीक है ना। तो 6, 9, 12 तीनों संख्याओं को काट रहा है। लेकिन सब सवाल में पूछा क्या, 3 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 3 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या कौन इसमें दिखेगा, तीनों में बड़ी संख्या कौन है 972, ठीक है ना। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।